नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। थाली बजाकर सुभाष कॉलोनी वासियों ने किया बड़ा प्रदर्शन। दो पक्षों में विवाद के बाद चला चाकू। मंगलवार को हुई जन सुनवाई, बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। जौलपुर नाका चौकी पुलिस को मिली सफलता, चोरों सहित माल को किया जब्त। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत चैनपुरा क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके चलते एक युवक के ऊपर हमला कर दिया गया, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। बताया जाता है पिछले 3 दिनों से लगातार विवाद चल रहा था। पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों को समझाइश भी दी गई थी, लेकिन ये समझाइश बेअसर साबित हुई और दोनों पक्ष पुनः आमने सामने हो गए, जिसके चलते एक युवक के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। युवक के सीने में काफी गंभीर घाव है। युवक के साथ काफी गंभीर रूप से मारपीट की गई है। धारदार हथियार से उसे नुकसान पहुंचाया गया है। युवक के सीने में काफी गंभीर चोट है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दमोह जिला अस्पताल में युवक का उपचार चल रहा है। एक ही वार्ड के रहने वाले हैं युवक और आरोपी। ये विवाद हुआ है, पहले से ये विवाद चल रहा था, पिछले 3 दिनों से विवाद हो रहा था। पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों को समझाइश भी दी गई थी, लेकिन ये विवाद बढ़ गया और युवक के ऊपर हमला कर दिया गया। युवक के सीने में काफी गंभीर घाव है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या नाम है आपका? नियाज वारसी। कहाँ के रहने वाले हैं? बदरिया वार्ड नंबर 6 चैनपुरा दमोह। क्या हो गया आपको? किसने मारा है? गुरु राय और जीरो। किस वजह से मारा है? दूसरे की थी। गुलजार से वही थी लाई। गुलजार से वही थी। हमने उनसे बोला कि आप उनसे वही लड़ाई, उनसे नहीं, सबकी नहीं बोलो, सबको नहीं बको गाली। हम उनसे यही बात करने गए थे। वो कैसे मारा है जी? कैसे मारा? जी कटर से मारा। डंडा भी गले है। तीनों लोग हमें पिलवाए, उनने दारू के लड़का ने पिलवाए, प्रदीप ने, और फिर पिला के हमें मारे कटन अभी। दमोह नगर पालिका के अंतर्गत आती है सुभाष कॉलोनी, जहां का हाल बेहाल है। अब तक यहां के जो कॉलोनी वासी हैं लगभग 20 से अधिक आंदोलन कर चुके हैं। तमाम अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। आश्वासन के झूले में न झुलाया जा रहा है। आज वार्ड वासियों के द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया, गांधीगिरी दिखाई गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना काल में लोगों से थाली बजाने की अपील की गई थी। उसका उद्देश्य कुछ अलग था, लेकिन यहाँ पर गांधीगिरी दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया, थालियां बजाई गईं।
सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बाढ़वासियों के द्वारा थालियां इसलिए बजाई गईं ताकि कुंभकर्णी निद्रा में 16 अधिकारी नींद से जाग जाएं और इनके वार्ड का विकास सुनिश्चित करें। यहाँ पर पानी भर जाता है, लोग घरों में सुरक्षित नहीं हैं, 3 से 4 फीट तक पानी होता है। ऐसे में सबसे अधिक परेशानी जो है वो महिलाओं बच्चों को हो जाती है। ना तो घर में खाना बन पाता है, ना ही गृहस्थी का सामान सुरक्षित रह पाता है। पूर्व में इनके द्वारा कई आंदोलन किए गए, प्रशासन को जगाने का काम किया गया। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर हों, एसडीएम राजललन बागली हों, नगर पालिका के नवागत सीएम हो या फिर पूर्व सीएम हो, इसके अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अब तक लगभग 2 दर्जन से अधिक अधिकारी इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। लगातार आश्वासन के झूले में न झुला रहे हैं, लेकिन बाढ़वासी इस आश्वासन के झूले में झूलकर थक गए हैं। अब बस सीधे नगर पालिका से 2-2 हाथ करने के मूड में नजर आते हैं। जी अम्मा बताइए किस संबंध में कलेक्टेड आए हैं आप? हमारे यहाँ पानी भर रहा भैया, साफ बहेरे बिच्छू सब पानी भर रहा है, हम लोग अकेले रहते हैं। इतना पानी भरा है, बहुत ज्यादा। कहाँ से आए हैं आप लोग? सुभाष कॉलोनी, वार्ड नंबर 6, सुभाष कॉलोनी। लीला ठाकुर। पानी में ही रात में आता है नाला, आधा घंटा जब तेज बारिश होती है उतने में ही नाला जाता है। अगर मानिए 2 घंटे होगी तो ये बताइए कि क्या होगा। 2 घंटे अभी हुई नहीं बारिश ढंग से। इसके पहले शिकायत की आप लोग ने यहाँ पे? आश्वासन मिलता है, कुछ होता ही नहीं है। अबे भी भरा है, अबे भी भरा है। क्या नाम है आपका? माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय नगर पालिका अधिकारी को मैं यही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो कालुंजर है, कालुंजर बिल्डर राखी सुरेखा गुप्ता जी, एलगार्ड बैट मतलब जो ईसाई का वो प्लाट है एलबैट, तो इन लोगों को जो कालुंजर के हिसाब से ये लोग कर रहे हैं और नाले के ऊपर अतिक्रमण बना के रखे हैं, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई रिटायरमेंट कर्मचारी है, डीएफओ मतलब वो है, तो इन सब के नाले पे से मकान हटाया जाए और 10 फुट चौड़ा, यानी कि कॉलोनी के हिसाब से उन लोगों को 10 फुट चौड़ा कॉलोनी के लिए नाला छोड़ा जाए। तो ये जमीन के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, एक कालुंजर है, इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। माननीय कलेक्टर महोदय से यही निवेदन कर रहे हैं कि इन तीनों बिल्डर्सों के ऊपर एक कालेज वाले हैं और दूसरी ईसाई है, तीसरे नंबर के जो राखी सुरेखा जी है, इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। पब्लिक के विकास के लिए नाला तोड़ा जाए, ये नियमावली में है। और 3 दिवस के अंदर आश्वासन दे रहे हैं सभी पब्लिक के लिए यही है कि आप लोग करना जरूरी है, और पूरी पब्लिक हमारे साथ में खड़ी है सुभाष कॉलोनी सिविल वार्ड नंबर 6 की, क्योंकि हर घर में सांप गोहेरे बिच्छू, और जब बारिश होती है तो हर घर में पानी भर जाता है। इसका जवाबदेही कौन रहेगा? किसी को काट दिया तो खाना नहीं बन रहा है, समय पे होता है, किसी को कुछ हो गया तो क्या होगा? कोई जवाबदेही लेगा क्या? या नगर पालिका प्रशासन जवाबदेही लेगी या कलेक्टर प्रशासन जवाबदेही? कौन जवाबदेही लेता है? ये बताए प्रशासन हमारे लिए आके, ये पब्लिक को जवाब दे, ये सुभाष कॉलोनी की जनता को जवाब दे। ये सब कोई चाहता है कि हम लोग के जो घर बने तो सेफ रहना चाहिए, बशर्ते कालुंजर को हटाओ, वहाँ से होता है अतिक्रमण हटाओ, और जो वहाँ पे पिलर खुदा है, पिलर डीएफओ कर्मचारी है एक रिटायरमेंट, उसका पिलर बना है नाली के ऊपर, उसका पिलर हटाओ। प्रशासन जाता है जीएफ लेके मतलब मशीन लेके जाता है और उसके बाद जेसीबी लेके जाता है। और जी भैया बताइए किस संबंध में ज्ञापन देने? आज सुभाष कॉलोनी बाढ़वासी आए हैं, जो सुभाष कॉलोनी के लोग एक 4-5 वर्ष से परेशान है। पिछली बार भी ज्ञापन दिया था, माननीय कलेक्टर महोदय जी ने बोला था कि हम अतिक्रमण हटवा देंगे। जो आज अतिक्रमण नाला पे है, अतिक्रमण हटाने के लिए सुभाष कॉलोनी के बाढ़वासी आए हैं। न घर में उनके खाना बरक रहा है, न दाल चावल बरक रही, सब खराब हो रहा है। कोई के घर में गोहेरो घुस रहा, कोई के घर में सांप घुस रहा है, तो कोई के बच्चा बीमार है, कोई जो कुछ है। पानी भरता है तो बहुत सारी बीमारी फैल रही, गंदो पानी भर रहा है। आज सुभाष कॉलोनी बाढ़वासी सब लोग आए हैं और माननीय कलेक्टर जी से निवेदन करने आए हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय जी, हमारों को अतिक्रमण हटवाओ, सुभाष कॉलोनी बचाओ, ताकि
बीमारी से मुक्ति मिल सके और जो अतिक्रमण है इससे मुक्ति मिल सके। अतिक्रमण करे हुए हैं माफिया लोगों को हटाया जाए। वहाँ जाते हैं, प्रशासन के लोग जाते हैं और बस उनके कुछ साठ गांठ जो भी हो जाती हो, उसके बाद आगे काम नहीं किया जाता। थोड़ा बहुत किया जाता देख के रूप में, उसके बाद नहीं किया जाता। तो सुभाष कॉलोनी वार्डवासी बहुत परेशान है। इसलिए माननीय से निवेदन है कि हम लोगों को अतिक्रमण हटवा दो ताकि सुभाष कॉलोनी बच सके बीमारी से और हर चीज़ से। बहुत बड़ी परेशानी में है सुभाष कॉलोनी वार्ड। खबर में बात करते हैं धार्मिक जगत की खबर की। दमोह के सिद्ध क्षेत्र जटाशंकर धाम में भक्तों का मेला लगता है। सावन के महीने विशेष रूप से पूजन अर्चन होता है। रात्रि के समय विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है। ये भगवान भोलेनाथ का दरबार है, सिद्ध क्षेत्र है। स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। दूर दूर से लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। जटाशंकर धाम है दमोह शहर का सबसे प्राचीन शिवालय है ये। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और लगातार भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना यहाँ पर विशेष विधि से की जा रही है। बम बम भोले। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह देहात थाने की जौलपुरनाका चौकी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चौकी प्रभारी आनंद अहरवाल के द्वारा बताया गया एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी। उसमें लगातार उनके द्वारा कार्य किया जा रहा था। चोरों को पकड़ा गया, माल को भी जब्त कर लिया है। स्टाफ के द्वारा लगातार कार्य किया गया, जिसकी बदौलत अब चोर पुलिस गिरफ्त में है। उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से मसरूका को जब्त किया गया है और क्या कार्रवाई की गई। आइए जान लेते हैं क्या कहना है चौकी प्रभारी आनंद अहरवाल का, जिनके द्वारा पूर्व में भी बड़ी कार्रवाई की गई थी। पूरा मामला है। दिनांक 1/7/25 को राकेश जैन जो मलियामल के निवासी हैं, उनकी एक दुकान है, गोदाम है यहाँ मारूचाल बाईपास पे। दिनांक 28/6/25 को उनकी गोदाम का ताला तोड़कर इसमें रखी हुई 10 बोरी मूंग की, 1 बोरी चना की चोरी कर ली गई थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दिनांक 11/7 को एक आरोपी राहुल राजपूत के कब्जे से 5 बोरी मूंग और एक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक जो जब्त किया गया था, जिससे माल वहाँ पर ढोया गया था। आज उसी के 2 आरोपी अन्य आरोपी फरार थे, जिसमें एक मोहन राजपूत, एक बल्ले बंसल। उनसे बाकी माल को 5 बोरी मूंग और 1 बोरी चना का जब्त किया गया, जिसमें जितना भी माल चोरी गया था सभी माल को बरामद कर लिया गया। एवं जिसमें वाहन को उपयोग किया गया तो उस वाहन को भी जब्त कर लिया, दोनों को गिरफ्तार किया गया है, उनको माने जाने में पेश किया जा रहा है। आज कितने आरोपी गिरफ्तार किए? 2 आरोपी जो बाकी पहले एक राहुल राजपूत को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आज 2 अन्य जो आरोपी शेष रह गए थे, उन सब बाकी माल और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। शासकीय शालाओं में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया काफी परेशान है। वेतन को लेकर लगातार इन्हें कई तरह की परेशानियां हैं। साथ ही अगर प्रधानाचार्य चाहें तो रसोइयों को हटा देते हैं। ऐसे में बरसों से काम कर रही रसोइया काफी परेशान रहती हैं। अनेक तरह की समस्याएं हैं, अनेक मांगे हैं, जिसको लेकर समय समय पर आंदोलन होता है। आज दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया गया। इनके द्वारा सरकार से
जल्द से जल्द इनकी मांगें पूर्ण करने की मांग भी रखी गई। इनकी भी पंचायत हुई थी, समस्या हल करने का आश्वासन मिला था विधानसभा चुनाव के पहले, लेकिन चुनाव के बाद अब कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। किस तरह से ये परेशान है, क्या इनकी समस्या है, आइए जान लेते हैं। मंगाना खाना हमारी मांग है, हमारी मांग है, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, अपना नहीं जिम्मेदारी है। मैं आपका, आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है? मैं समूह संघ जिलाध्यक्ष स्वर्गीय कौशल्य भाई नारायण सिंह लोधी, जो आज हमारे पूरे प्रदेश में एक दिवसीय आंदोलन हो रहा है। और वो आंदोलन किस बात का है? 6 मार्च से महिला बाल विकास द्वारा हमारी एक गरीब बहनों को खाद्यान्न राशि नहीं मिल रही है, और मिल रही है तो कहीं 0%, कहीं 5 किलो, कहीं 10 किलो, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है, और मीनू को खाना मंगा रहे हैं। और दूसरी बात है, हमारे जो रसोइया मेहनत कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उनकी 4000 वेतन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि आपको जुलाई से 6 मिलेगी, तो 6 तो ठीक है, 4 नहीं मिल रही, और ना भी वहाँ का अभी अप्रैल, जून और जुलाई से खाद्यान्न स्कूल का भी नहीं मिला है। और आखिरी बात जो हमारी और है लड़ाई, हमारे ये लाड़ी बहनें जो हमारे भारत सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार की जो हमारी गरीब लाड़ी बहनें हैं, इनका हक छीन कर एक एनजीओ कंपनी को दे रहे हैं। हमारी लाखों करोड़ों बहनें बेघर हो जाएंगी, बेपरिवार हो जाएंगी, कहाँ से क्या करेंगे। इस बात को लेकर हमारे खंडवा जिला से आदेश है, वहाँ जारी कर दिया कि एनजीओ के माध्यम से मशीनों से रोटी बनेगी, हमारी बहनों को घरे सुला दिया जाएगा। इसी बात को लेकर आज हमारे जबेरा, तेंदुखड़ा, दमोह, पथरिया, फतेहगढ़, हटा, पटेरा 7 ब्लॉक से हमारी बहनें, भाई, हमारे संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे संगठन के जिला कार्यकारिणी सदस्य सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन हमारे लोकप्रिय, हम सबके जनहितैषी और न्यायाधीश सम्मानीय दमोह कलेक्टर महोदय को आज हम अपनी बहनों की पुकार सुनाने आए हैं। जय हिंद। मन में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की मांग है? महिला स्व-सहायता समूह की जो महिलाओं का जो आंगनबाड़ी से संबंधित जो पोषण टैकर, एक कोई पोषण टैकर ऐप बनाया उन्होंने, उसमें जानकारी सही फीडिंग नहीं होती। तो पूरे जिले में क्या हुआ है, किसी को 5 किलो, किसी को 2 किलो, किसी को 1000 रुपया, किसी को 500 रुपया, ये कंडीशन उस टैकर की वजह से है, फीडिंग नहीं हो पाती। क्या है, जो विभागी है ये अपन नहीं बता सकते। एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम महिलाओं के लिए है कि समय पे ना तो वो मिलता है आपका मानदेय रसोइयों का, नहीं खैर रसोइयों का मानदेय तो 2-3-4 महीने में आता है, खैर ठीक है, लेकिन समय पे जो आंगनबाड़ी की राशि ना तो वो राशि मिल पाती है। उसके अलावा ये जो परेशानी होती कि वो जो इनके कार्यकर्ता हैं, ना तो वो उनसे मांगते कि भाई पत्रक भर के हमें तो ना उनको सील जान करके ये पत्रक देते हैं, न जानकारी सही फीडिंग करते, तो उन सबका पैसा कट रहा है। जो किसी जमाने में जिनको 4-4, 5-5 हजार रुपये मिलता था, आज किसी को 1500, किसी को 500, किसी को 1000, एक कंडीशन। एक तो ये, दूसरी ये कोई आदेश किया है, जो ये आदेश है हमारे पास, ये आदेश किया है कि किसी एनजीओ को दे दिया जाए खाने का काम। ये इसमें आदेश इसके नीचे ये जो दिया है कि ये खंडवा जिले का है ये आदेश। तो ये अगर ये जो केंद्र सरकार की इतनी बेहतरीन योजना है गरीब महिलाओं के लिए, जो क्षेत्र की गरीब महिलाएं हैं उनके भरण पोषण के लिए जो लाखों टन अनाज गेहूं खराब होता था वो बच्चों के हक लगे, तो ये योजना किसी एक व्यक्ति विशेष को दे दिया जाएगा तो गरीब महिलाओं का हक छिन जाएगा। तो मेन निवेदन ये है मध्य प्रदेश शासन से, माननीय कलेक्टर महोदय जी से तो है ही, उनके थ्रू जो अपन बोलने आए कि मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, महिला बाल विकास मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपया ये जो है इसका सुनाई हो और इनका हक न छीना जाए। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज। दमोह के हाकर जोन का अचानक से टीन सेट गिर गया है। बताया जाता है कि बारिश के बीच टीन सेट गिर गया, जिसके चलते अब जो छोटे छोटे से दुकानदार हैं खुले आसमान के नीचे दुकान संचालित कर रहे हैं। टीन सेट को पुनः खड़ा करने की मांग की गई है। दमोह नगर पालिका से आग्रह किया है। यहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा निरीक्षण तो किया गया, लेकिन दोबारा इसे नहीं हटाया गया। अब लघु व्यापारी संघ के बैनर तले इसे
तत्काल ठीक करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा अन्य कई मांगे भी शामिल हैं। नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? किस संबंध में ज्ञापन देने आई थी? चद्दर गिर गए हैं, पानी गिर गए, सो तो लाइट टूट गई है और पूरे खम्मा गिर गए। मेरी दुकान लगा भी नहीं मिल रही, कीप का चढ़ा कर वो नहीं लाइट आ रही है। काय की दुकान लगाती हैं आप लोग? सब्जी की दुकान लगाती हैं। ऐसी कितनी महिलाएं परेशान हैं? हम और 50-60 आदमी हैं। क्या चाहती हैं आप? और जैसा लाइट लग जाए, चद्दर सेट लग जाए और पानी की साधन हो जाए। बताइए किस संबंध में ज्ञापन देने आए? पिछले दिनों हुई आंधी तूफान के चलते हमारे दमोह के रगिश टागिज के पास बने हाकर्स जोन में जो टीन सेट बनाए गए हैं वो टीन सेट उड़ गए हैं और लाइट की व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो गई है और साफ़ सफाई की व्यवस्था भी बरसात के कारण बहुत बेकार हो गई है। इन्हीं तीनों समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के पास आए थे, जिससे हमारे व्यापारी टीन सेट ना होने के कारण बहुत परेशान हैं और दुकान नहीं लगा पा रहे हैं। प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उनको टीन सेट लगा दिए जाएँ ताकि वो अपनी दुकानें सुचारू रूप से चला सकें। आज आप कलेक्ट्रेट आए हैं, मैडम से मिले हैं, क्या कहना है मैम? मैडम बोल रही कि हम दिखवाते हैं, कब तक हो पाता है ये तो प्रशासन जानता है। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहते हैं जो लोगों के आवेदनों पर कार्रवाई करते हैं। हालांकि आज दमोह कलेक्टर अवकाश पर होने के चलते उनके द्वारा सुनवाई नहीं की गई। अपर कलेक्टर एसडीएम यहां पर नजर आए, कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। आइए हम आपको ले चलते हैं जन सुनवाई में, जहां पर लोगों की फरियाद को सुना जा रहा है। जी बताइए किस संबंध में ज्ञापन देने आए थे? हम इस गाड़ा घाट से हैं, ग्राम पंचायत गाड़ा घाट के सरपंच, पूर्व सरपंच हैं। और हमारे यहाँ जो हनुमान जी मंदिर के लिए ज़मीन लगाई थी हमारे बाप दादों ने, तो वो ज़मीन हमने मंदिर के लिए लगाई थी। महाराज जी ने 6-7 दिन पहले वो ज़मीन को रजिस्ट्री कर दी, जबकि हम लोगों ने उनके यहाँ ने रजिस्ट्री की है, ने भगवान के लिए लगाई थी हनुमान जी को, और उनने रजिस्ट्री कर दी है। किसने कर दी है? महाराज जी ने। नाम मालूम? केशव प्रसाद ने रजिस्ट्री कर दी है। भूरा और भूरा ये अपने यहाँ के क्या नाम से को कौड़ी के रहने वाले हैं। क्यों कर दी, क्या बात? अब कुछ नहीं, अपन ने तो भगवान को लगाई थी ज़मीन। उनने बंदोबस्त में जो भी समस्या माने बंदोबस्त में जो रिकॉर्ड वो हुआ है, उसमें बंदोबस्त मैंने उसको रजिस्ट्री अपन लोग बाप दादा ने हुआ की है। भगवान के लिए जगह लगी थी क्योंकि वो पूजा करते उनके पिताजी भी ख़त्म हो चुके हैं। इनके लड़कों के नाम जगह आ गई, उनने रजिस्ट्री कर दी। गुजरात में जैन समाज का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, जहां पर लगातार जैन समाज के लोग पहुंचकर धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते थे। जैन समाज का एक पवित्र और काफ़ी बड़ा तीर्थ स्थान है। ऐसे में जैन समाज को यहाँ से वंचित किया जा रहा है पूजन अर्चन से। 2 जुलाई को भी उन्हें पूजन अर्चन करने से वंचित कर दिया। संपूर्ण देश में लगातार जैन मिलन के द्वारा इस संबंध में ज्ञापनों का दौर चल रहा है। दमोह में भी ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि इनकी जो प्रमुख समस्या है उसका निदान किया जाए। केंद्र सरकार और गुजरात सरकार से ये मांग रखी गई है कि किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। क्या मांग है इनकी? इसमें आज गिरनार पर्वत के विरुद्ध में ज्ञापन सौंप रहा है। इसमें जूनागढ़ स्थित गिरनार पर्वत पर जो 5वीं टोंक है उस पर पूजन का अधिकार मांगने हेतु दिया गया है। मैं जैन साहब से निवेदन करूंगा कि ये पढ़ दें ज्ञापन। प्रति माननीय श्री भूपेंद्र पटेल जी, मुख्यमंत्री गुजरात सरकार, गांधीनगर गुजरात द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय दोनों जूनागढ़ स्थित गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक पर जैनों को पूजा के अधिकार से वंचित रखना। महोदय, भारत गणराज्य का संविधान सभी नागरिकों को उनके धर्म के पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
इसमें किसी को भी रोकने का अधिकार नहीं देता। लेकिन बताइए किस संबंध में ज्ञापन देने की है? हम लोग गुजरात प्रदेश के जूनागढ़ जिले में जो जैन सिद्ध क्षेत्र गिरनार है, गिरनार पर्वत पर एक 5वीं टोंक है जहाँ से भगवान नेमिनाथ लगभग 6000 साल पहले मोक्ष गए थे और वो लगभग 6000 सालों से ही जैन आस्था का प्रमुख केंद्र है। अभी कुछ वर्षों पूर्व से उधर हम लोगों को अपनी धार्मिक जो हम लोग क्रियाकलाप होते हैं उनसे वंचित किया जा रहा है और कुछ असामाजिक तत्व उस पर कब्जा किए हुए हैं और हम लोगों की पूजा पद्धति है उसके अनुसार ना उधर लाड़ू चढ़ा पा रहे हैं, ना भगवान का पूजन अर्चन कर पा रहे हैं। और अभी कुछ सालों पूर्व जो दत्तात्रेय जी हुए हैं वो लगभग 200-300-400 साल पुराना उनका इतिहास है, 200 साल पुराना, और हम लोगों का लगभग 6000 साल पुराना इतिहास है। तो हम लोगों को एक तरफ हटा के उनको दत्तात्रेय का स्थान बताते हैं और हम लोगों को पूजा से वंचित रखा जाता है, जबकि जैन गजट में ये प्रकाशित हो चुका है कि ये जैनों का क्षेत्र है और प्राचीन समय से ही जैन लोग इसकी पूजा पद्धति करते आ रहे हैं। लेकिन इस वर्ष तो और गजब हो गया, जब पिछली मोक्ष कल्याणक 2 जुलाई को मोक्ष कल्याणक हुआ तो हम लोगों को ना लाड़ू चढ़ाने दिया गया, ना हम लोग अष्टद्रव्य चावल बादाम और ये चढ़ाते हैं ना वो चढ़ाने दिया, ना जयकारा बोलने दिया। और इधर तक तो ठीक है, उसको अपवित्र करने की भी कोशिश की गई। उधर एक कमरा बना हुआ है टोंक के बाजू से एक टीन का, उसमें लोग गांजा और चरस पी रहे थे और गंदे कमेंट्स कर रहे थे हम लोगों के लिए। तो मैं जैन मिलन पूरे प्रदेश में इसका ज्ञापन दे रही है और पूरे देश और पूरे देश में आंदोलन कर रही है, ज्ञापन दे रही है और भारत सरकार से मांग करती है कि हमको हमारे अधिकारों से वंचित ना कर वो क्षेत्र हम लोगों के सुपुर्द किया जाए। ऐसा हम आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि आप भी पूरे जन तक ये बात पहुँचाएँ और सरकार तक कि ये अल्पसंख्यक समुदाय का क्षेत्र है और हम लोगों का संरक्षण देती हुई सरकार। 2 जुलाई को हमारे जैन धर्मों के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव था। उसी दिन पूरे देश भर में सभी जैनों ने आह्वान किया था कि उस दिन मोक्ष कल्याण के लिए लाड़ू चढ़ाने उस गिरनार पर्वत पर जाया जाए। जैसे ही प्रशासन ने सुना कि जैन धर्मावलंबी उस दिन आ रहे हैं, हजारों की संख्या में उस पर्वत पर जा रहे हैं, उसी दिन रोप पे बंद कर दी गई, 10 जगह चेकिंग लगा दी गई। ये जैनों को इस तरह से ऐसे ट्रीट किया गया जैसे वह जैन धर्मावलंबी नहीं आतंकवादी हो। तो हम सभी यह मांग करते हैं कि जो 22वें तीर्थंकर हमारे नेमिनाथ भगवान की 5वीं टोंक है वह हम जैनों की हमारे भगवान की है, तो वह वहाँ हम लोगों को पूजन और द्रव्य की सामग्री चढ़ाने का पूरा अधिकार दिया जाए। हम सभी यह मांग चाहते हैं। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। थाली बजाकर सुभाष कॉलोनी वासियों ने किया बड़ा प्रदर्शन। दो पक्षों में विवाद के बाद चला चाकू। मंगलवार को हुई जन सुनवाई, बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। जौलपुर नाका चौकी पुलिस को मिली सफलता, चोरों सहित माल को किया जब्त। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं।